तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जैन जियाओ जो होती है वो किन्नान को अपना नाइफ देते हुए उसे बोलती है कि किन्नान, शर्त के मुताबिक तुमने यहाँ पर बैट को मुझे जिता दिया है, तो इसीलिए अब ये नाइफ जो है वो तुम्हारा हुआ। और उस ट्री को लेने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने चैंगलान ट्री का पहला पीस जो है उसे ले लिया। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो जैन जियाओ होती है उसे बोलता है कि शुक्रिया मुझे ये नाइफ देने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती था और अब चूँकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो मास्टर फैंग होता है वो किन्नान को रोकते हुए उसे बोलता है कि डुआन किंग, एक मिनट रुको, क्या तुम मेरे साथ में एक जगह पर जा सकते हो। और मास्टर फैंग की बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी रुक जाता है और वो रुकने के बाद अपने मन में सोचता है कि मास्टर फैंग को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये यहाँ पर मुझे कोई भी नुकसान पहुँचाने वाला है, तो इसीलिए इसकी बात को सुनने में कोई हर्ज नहीं, चलो चलकर इसकी बात को सुनते हैं। और इतना सोच कर किन्नान जो होता है वो मास्टर फैंग से बोलता है कि ठीक है मास्टर फैंग, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे लेकर चलिए, कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो। जो सुनकर मास्टर फैंग किन्नान से बोलता है कि ठीक है मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर फैंग किन्नान को लेकर एक अलग जगह पर आ चुके होते हैं और वहाँ पर आने के बाद किन्नान जो होता है वो मास्टर फैंग से बोलता है कि मास्टर फैंग, क्या आप मुझे बताओगे कि आखिर आप क्यों मुझे इस जगह पर लेकर आए हो। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर फैंग होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर डुआन किंग बोलूँ या फिर किन्नान बोलूँ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने जो एंटी हेवन अलायंस है उसके बारे में सुना होगा। और अब एंटी हेवन अलायंस का नाम सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और सरप्राइज होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम भी एंटी हेवन अलायंस से हो। जो सुनते के साथ ही मास्टर फैंग जो होते हैं वो अपने पास से एक बैच को निकाल लेते हैं और उस बैच को निकालने के बाद वो किन्नान को दिखाते हुए उसे बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एंटी हेवन अलायंस का एक एल्डर हूँ और मैं आसपास की जगह जो होती है वहाँ पर विजिट करता रहता हूँ ताकि मैं अपने एंटी हेवन अलायंस के लिए लिeutenant को ढूंढ कर उन्हें अपने एंटी हेवन अलायंस के अंदर ज्वाइन करा सकूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन मैं एक सवाल जो है वो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मेरी रियल आइडेंटिटी जो है उसके बारे में कैसे पता लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी को बहुत ही अच्छे से छुपा कर रखा था। जो सुनते के साथ ही मास्टर फैंग जो होता है वो अपने पास से एक स्टोन को निकाल लेते हैं और उस स्टोन को निकालने के बाद वो किन्नान को बताते हैं कि ये एंटी हेवन स्टोन है, जो कि यहाँ पर उस पर्सन की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है जो कि साउथ हेवन गेट का एनिमी हो। और जैसे ही मैं तुम्हारे पास में आया तो यहाँ पर मुझे इससे पता लग गया कि तुम साउथ हेवन गेट के एनिमी हो, और मुझे याद था कि जो किन्नान है उसके पास में बहुत ही पावरफुल आई टेक्निक है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें टेस्ट करना शुरू कर दिया। और शुरू में यहाँ पर आने के बाद मैंने बस तुक्का मारा था कि तुम किन्नान हो, और ज़रा देखो तो मेरा तुक्का जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर सही बैठ गया। और इतना बोलकर अब जो मास्टर फैंग होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जो देखकर किन्नान बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देख रहा होता है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम यहाँ पर मुझे इस एरिया लेकर आए हो ताकि तुम मुझे अपनी जो एंटी हेवन अलायंस है उसके अंदर ज्वाइन करा सको। जो सुनते के साथ ही मास्टर फैंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों का प्लान है कि जो अगली 3 साल है उसके अंदर हमारा अलायंस लीडर जो है वो यहाँ पर साउथ हेवन गेट के साथ में वॉर को स्टार्ट करेगा, और जिसके बाद हम साउथ हेवन गेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि मास्टर फैंग, आप भी जानते हो कि जो साउथ हेवन गेट है वो हज़ारों सालों से यहाँ पर राज करता हुआ आ रहा है, जिससे कि उसकी पावर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन आपका जो एंटी हेवन अलायंस है उसे बने हुए तो केवल अभी 5 साल ही हुए हैं, तो क्या सच में आप ऐसा कर पाओगे। जो सुनकर मास्टर फैंग जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि अगर एक नॉर्मल इंसान जो है वो इस बात को कहेगा तो कोई भी उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करने वाला, लेकिन क्या होगा कि अगर एक मार्शल गॉड इस बात को बोले तो। अगर बात की जाए हमारे अलायंस लीडर की, तो हमारे अलायंस लीडर जो है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वे इस वर्ल्ड के सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, तो इसीलिए अगर उन्होंने इस चीज़ को बोला है तो वह ऐसा ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमारे एंटी अलायंस को ज्वाइन करोगे। जो सुनने की बात किन्नान जो होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपके अलायंस को तो ज्वाइन जरूर करूँगा, क्योंकि वैसे भी हम दोनों लोग जो है वो सेम ही गोल को तो रखते हैं ना। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर फैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम हमारे एंटी हेवन अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि एंटी हेवन अलायंस को ज्वाइन कर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। उसे पास करने के लिए तुम्हें यहाँ पर अलायंस एंट्री ट्रायल जो है वो देना होगा। और अब अलायंस एंट्री ट्रायल का नाम सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो मास्टर फैंग से बोलता है कि मास्टर फैंग, आखिर ये एंट्री ट्रायल क्या है। जो सुनकर मास्टर फैंग जो होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि जो अलायंस एंट्री ट्रायल है उसे 2 भागों में बांटा गया है, और जैसे ही तुम पहले राउंड को कंप्लीट कर दोगे तो उसी के साथ में जो सेकंड राउंड है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल जो है वो होने वाला है उसके अभी जो स्पेस है उन्हें कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए तुम्हें थोड़े टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा है।
जो सुनते के साथ ही मास्टर फैंग जो होते हैं वो किन्नान को एक टोकन दे देते हैं और उसे वो टोकन देने के बाद उसे बोलता है कि ठीक है, इस टोकन को तुम अपने पास में रखो क्योंकि मुझे कुछ काम करने के लिए यहाँ से जाना होगा। मैं थोड़ी देर बाद में तुमसे मिलता हूँ। और अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ होता है और वहाँ पर एक नाइफ को निकालते हुए बोलता है कि मुझे जो एंटी हेवन अलायंस है उसे ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये सेकंड काम है। अभी के लिए मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर करनी है, जो कि है मुझे अपने जो 9 मार्शल ट्री है उन्हें एक साथ में मर्ज करना, जिसके लिए मुझे सबसे पहले जो चैंगलांड ट्री का यहाँ पर पीस है उसे निकालना होगा। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो उस नाइफ के ऊपर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो नाइफ टूट जाता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से चैंगलांड ट्री का जो पीस होता है वो भी निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद कि नान जो होता है वो बोलता है कि सच में चैंगलांड ट्री का जो ये पीस है ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि मैंने अपनी डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल किया था लेकिन मेरी डिस्ट्रक्शन पावर से वो नाइफ तो टूट गया लेकिन इस पीस के ऊपर बिल्कुल भी खरोच नहीं आई। तो फिर आखिर मुझे इसे किस तरह से रिफ़ाइन करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसे नॉर्मल तरह से यहाँ पर रिफ़ाइन किया जा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना ब्लड जो है उसे यूज कर देखने वाला हूँ, शायद इससे काम बन जाए। और इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो उसके ऊपर अपने ब्लड को डाल देता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि इससे भी जो चैंगलांड ट्री का वो पीस होता है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे हेवन शटरिंग स्वॉर्ड से काट कर देखना चाहिए, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया और मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो मैं यहाँ पर इस कीमती पीस को खो दूंगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसे यहाँ पर प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलती है कि सबसे पहले अपनी मार्शल ट्री को रिलीज करो और उसे यहाँ पर प्रेशर को बनाओ ताकि तुम इस चैंगलांड ट्री की जो विल है उसे अवेकन कर सको। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपना मार्शल ट्री जो होता है उसे अनलीश कर देता है और अपनी मार्शल ट्री को अनलीश करने के बाद जो चैंगलांड ट्री होता है उसके ऊपर प्रेशर को डालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा ऑरा जो होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। और ऐसा होते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, ये पीस जो है वो मुझे किसी दूसरी ही जगह पर लेकर आ गया। और किन्नान ये बोल ही रहा होता है लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा पेड़ जो होता है वो नज़र आता है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये पेड़ तो क्या ये चैंगलांड ट्री है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चैंगलांड ट्री की व्हील जो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान को बताती है कि नहीं बस ये सिंगल स्ट्रॉन्ग व्हील है, लेकिन तुम वो पर्सन नहीं हो जिसे कि मुझे एक्सेप्ट करना है, तो फिर आखिर तुमने मेरी व्हील को अवेकन क्यों किया। और चैंगलांड ट्री की व्हील की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर मेरे पास में 9 मार्शल ट्री है जिन्हें कि मैं आपके चैंगलांड ट्री की पावर की मदद से एक में मर्ज करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैंगलांड ट्री की व्हील होती है वो गुस्से से किन्नान से बोलती है कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल कर मुझे सप्रेस करने की कोशिश की है और अब तुम मेरी ही पावर का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं तुम्हारे जो 9 मार्शल ट्री है उन्हें क्रश करने के बाद उन्हें एब्जॉर्ब कर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो चैंगलांड ट्री की व्हील होती है वो किन्नान को अजीब सी बेल के अंदर बांध लेती है, जो देखते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर चिल्लाते हुए अपनी डिस्ट्रक्शन पावर जो होती है उसका इस्तेमाल करता है। और किन्नान के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वे अजीब सी बेल जो होती है वो डिस्ट्रक्शन पावर के कारण वहाँ पर टूट जाती है और जो किन्नान होता है वो चैंगलांड ट्री की जो व्हील की पावर होती है उससे फ्री हो जाता है, जिसे देखकर तो खुद जो चैंगलांड ट्री की व्हील होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर टैलेंटेड होगे। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपने जो हेवन शटरिंग स्वॉर्ड होती है उसे निकालने के बाद वहाँ पर अपनी स्लैश को करना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद चैंगलांड ट्री की व्हील जो होती है वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगती है और हम देखते हैं कि किन्नान के अटैक से चैंगलांड ट्री के ऊपर भी काफ़ी बड़ा निशान बन जाता है। और अब जो चैंगलांड ट्री की व्हील होती है उसका ध्यान किन्नान की स्वॉर्ड के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की स्वॉर्ड है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है बल्कि ये हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है, जो कि हेवन के अंदर हर एक चीज़ को काट सकती है। तो इसीलिए चैंगलांड ट्री में तुम्हें यहाँ पर ऑफर देता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो तुम्हारे लिए मैं जो साउथ हेवन गेट है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर तुम्हारी मौत का बदला लूँगा। जो सुनते के साथ ही चैंगलांड ट्री की व्हील जो होती है वो एकदम से किन्नान के पास में आ जाती है और वो किन्नान के पास में आते हुए बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि हाँ मैं हेवन और अर्थ की कसम खाने के लिए तैयार हूँ।
जो सुनते के साथ ही चैंगलान ट्री की विल जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी मेरे सक्सेसर जो है वो किसी भी ट्रेबल के अंदर आते हैं तो तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो चैंगलान ट्री की विल से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर फ्यूचर में तुम्हारे सक्सेसर किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं तो मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि चैंगलान ट्री की विल जो होती है वो अपनी पावर को किन्नान के जो मार्शल ट्री होता है उसके साथ में मर्ज करना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सीनियर हेवन स्ट्रिंग मार्शल मोनार्च थे वो पूरी तरह से सही थे, अगर मैं यहाँ पर सही मात्रा में जो चैंगलान ट्री के पीस है उन्हें ढूंढ लेता हूँ तो उसकी मदद से मैं अपने 9 मार्शल ट्री को एक में मर्ज कर लूँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी मार्शल स्पिरिट जो होती है वो भी ब्रेक थ्रू कर जाती है, जो देखने के बाद किन्नान भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल यहाँ पर मेरी पावर ही नहीं बढ़ रही बल्कि मेरी मार्शल स्पिरिट ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया और अब ये 5th ग्रेड टियान रैंक की बन चुकी है, जिसका मतलब ये साफ है कि चैंगलान ट्री की मदद से केवल मेरे 9 मार्शल ट्री जो है वो ही आपस में मर्ज नहीं होगी बल्कि इसकी मदद से मैं यहाँ पर मेरी मार्शल स्पिरिट के अंदर भी ब्रेक थ्रू होगा। तो इसीलिए अब जितना जल्दी हो सके मुझे जो चैंगलान ट्री के पीस है उन्हें ढूंढना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही मास्टर फैंग जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि किन्नान क्या तुम यहाँ पर हो, क्योंकि तुम्हारा ट्रायल जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही मास्टर फैंग किन्नान को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ तो पहले से भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। वो तो शुक्र है कि जो किन्नान है वो हमारे एंटी हेवन अलायंस का एनिमी नहीं है, नहीं तो मुझे डर था कि ये हमारे एंटी हेवन अलायंस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो मास्टर फैंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि सीनियर ठीक है, मुझे अब आप ट्रायल के बारे में बताइए। जो सुनते के साथ ही मास्टर फैंग जो होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि जो ट्रायल है वो इस महीने के एंड में होगा और टोटल 30 लोग जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और तुम्हारा ट्रायल होने वाला है कि जो सिल्वर सोल फ्लावर है तुम्हें उन्हें सिक्योर करना होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर जो गॉड स्टोन है वो ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो एंटी हेवन अलायंस है उसने तुम्हारे लिए गॉड स्टोनों का इंतज़ाम कर दिया है। तो इसीलिए बस अब तुम्हें जो सिल्वर सोल फ्लावर है उन्हें सिक्योर करना होगा और उन्हें महीने के एंड तक प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके बाद तुम एंटी हेवन अलायंस के अंदर वो लौटोगे जहाँ पर कि तुम्हारा सेकंड ट्रायल जो है वो स्टार्ट होगा। जो सुनते के साथ ही कि ना जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि जो एंटी हेवन अलायंस का ट्रायल है क्या ये कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं है क्या? इसका मतलब ये है कि जो सिल्वर सोल फ्लावर है उनके अंदर कोई स्पेशल चीज़ है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो सिटी लॉर्ड के मेंशन के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद अब उसके पास में जो इनविटेशन होता है वो उन गार्ड को दे देता है, जिसके बाद अब जो गार्ड होते हैं वो किन्नान और मास्टर फैंग को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। और किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद जो जैन जियाओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान और मास्टर ये फैंग क्या आप दोनों भी यहाँ पर जो ड्रैगन गैदरिंग ऑक्शन होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही यंग मास्टर आ जाता है जिसने कि किन्नान के साथ में कंप्लीट किया था और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि इसके पास में तो यहाँ पर 1.5 लाख गोल्ड स्टोन भी नहीं थे, तो फिर आखिर ये यहाँ पर कैसे ही पार्टिसिपेट कर पाएगा? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो मास्टर निंग है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो अपने साथियों के साथ में आ जाता है और उस बंदे को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे के पास में तो पर्पल गोल्डन र्यून्स की 3 लाइन है, क्या इसका मतलब ये है कि साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड का ये बंदा जो है वो गोल्ड रैंकिंग का जीनियस है? और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही मास्टर फैंग जो होते हैं वो उस बंदे के बारे में बताते हैं कि इसका नाम नियांग जीना है, जो इसकी की अगर यहाँ पर गोल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो वो 9327 है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि इसकी गोल्ड रैंकिंग तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो फिर आखिर यहाँ पर मौजूद लोग जो है वो इसे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रही है? जो सुनते के साथ ही मास्टर फैंग जो होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि तुम यहाँ पर नए हो तो इसीलिए तुम गोल्ड रैंकिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। गोल्ड रैंकिंग के अंदर जो टॉप 10,000 के अंदर आते हैं उन्हें यहाँ पर स्पेशल यूनिक वर्ल्ड जो होता है वो मिलता है। और इससे अलग अगर बात की जाए टॉप क्वार्टर गोल्ड रैंकिंग की तो उसके अंदर सभी के सभी मार्शल मोनार्च रियलम के एक्सपर्ट है और उसी के साथ में हाफ गोल्ड रीजन की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए जो लोग 10,000 की रैंकिंग के अंदर आते हैं वो बेस्ट में से भी ज़्यादा बेस्ट होते हैं। जो सुनते के साथ ही जैन जियाओ जो होती है वो एकदम से आगे आ जाती है और वो आगे आते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और अगर मेरे भाई की रैंकिंग की बात की जाए तो वो 9100 है, तो इसीलिए मेरा भाई यहाँ पर जीनियसों में से भी जीनियस है।
और जैन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो वो यंग मास्टर होता है वो निंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर निंग, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनने के बाद निंग उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, तो इसीलिए मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो निंग से बोलता है कि ब्रदर निंग, आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि मैं आपको एक जीनियस से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जिसका नाम कि डुआन किंग है और उसकी आई टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो निंग होता है वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं किसी से भी मिलने में यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जहन जियाओ होती है उसे भी उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि इसका एटीट्यूड कभी भी कम नहीं होता। और इतना बोलते के साथ ही अब जहन जियाओ जो होती है वो किन्नान और मास्टर फैंग से बोलती है कि आप दोनों मेरे साथ में चलिए, हम लोग साथ में ही अंदर चलते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो ऑक्शन वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो सिटी लॉर्ड होता है वो आते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनको बताता है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि मैं लिन रैन सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ और मैं इस अपनी ड्रैगन गैदरिंग ऑक्शन के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ में यहाँ पर बैट को लगाएंगे और कोई भी यहाँ पर बेईमानी करने की कोशिश नहीं करेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर एक बॉक्स को लेकर आ जाता है और उस बॉक्स को देखते हुए वो उन लोगों को बताता है कि इसका नाम लूनर फ्लेम है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 30,000 गोल्ड स्टोन होने वाला है। और अगर आपको बैट को आगे बढ़ाना है तो आपको 5,000 गोल्ड स्टोन की बैट को कम से कम आगे बढ़ाना होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो बैट को लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि पहला पर्सन जो होता है वो 40,000 गोल्ड स्टोन की बैट को लगाता है, तभी दूसरा पर्सन जो होता है वो 55,000 गोल्ड स्टोन की बैट को लगाता है। और कुछ देर ऐसे ही बैट चलने के बाद अब वो सामान जो होता है वो बिक जाता है, जिसके बाद अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो वहाँ पर एक वाइन को लाते हुए उसको बताते हैं कि ये ऑक्शन ब्यूरो वाइन है, जो कि एक मैजिकल वाइन है। और अगर बात की जाए इस वाइन के स्टार्टिंग प्राइस की, तो इस वाइन का स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 10,000 गोल्ड स्टोन होने वाला है। और अगर तुम्हें इसकी बैट को आगे बढ़ाना है तो हर एक बैट के अंदर तुम्हें 1,000 गोल्ड स्टोनों को ऐड करना होगा। और वाइन का नाम सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो एकदम से 20,000 गोल्ड स्टोन की बैट को लगा देता है। और बैट को लगाने के बाद अपने मन में सोचता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होता है वो फिर वाइन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, तो इसीलिए मैं उसे ये गिफ्ट कर सकता हूँ। और इतना सोच कर किन्नान जो होता है वो उस वाइन को खरीद लेता है, जो देखने के बाद जहन जियाओ जो होती है वो किन्नान से पूछती है कि ब्रदर डुआन किंग, क्या आप वाइन को पसंद करते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे नहीं, मैंने ये वाइन जो है वो अपने लिए नहीं ली है, बल्कि मैं एक पर्सन को जानता हूँ जिसे कि वाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने ये उसी के लिए ही बाय की है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होता है वो वहाँ पर एक प्लांट को निकाल लेता है और उस प्लांट को निकालने के बाद वो उनको बताता है कि ये ऑक्शन का फाइनल आइटम होने वाला है, जिसका नाम कि सिल्वर सोल फ्लावर है। और मैं जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर इसी फ्लावर को पाने के लिए आए हैं, तो चलो अब इसकी बैटिंग को स्टार्ट करते हैं। इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 3 लाख गोल्ड स्टोन होने वाला है। और अगर तुम्हें बैट को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें बैट के अंदर 50,000 गोल्ड स्टोनों को ऐड करना होगा। और अब उस फ्लावर को देखने के बाद जो जहन जियाओ होती है वो बोलती है कि इस फ्लावर के बारे में काफ़ी सारे रूमर्स फैले हुए हैं कि अगर इसे कोई भी पर्सन जो है वो रिफाइन कर लेता है तो उसके मार्शल ट्री के अंदर रेयर फिनोमिनो भी देखने के लिए मिलता है, जिससे कि उसकी पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जहन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही अब जो बैट होती है वो धड़ाधड़ कर लगने लगती है और एक बंदा जो होता है वो 5 लाख गोल्ड स्टोन की बैट को लगाता है, तभी दूसरा बंदा जो होता है वो 6 लाख गोल्ड स्टोन की बैट को लगा देता है। और वे लोग इसी तरह से अपनी बैट जो होती है उसे आगे बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी जो कि नान होता है वो 2 मिलियन गोल्ड स्टोन की बैट को लगा देता है। और अब 2 मिलियन गोल्ड स्टोन का नाम सुनते के साथ ही तो जो जहन जियाओ होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि किन्नान के पास में इतना ज़्यादा पैसा होगा। और जहन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही जो निंग होता है वो बैट को आगे बढ़ाते हुए 2.1 मिलियन की बैट को लगा देता है, तभी जो कि नान होता है वो अपनी बैट को आगे बढ़ाते हुए 4 मिलियन गोल्ड स्टोन की बैट को लगा देता है। और बैट को लगाने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जो एंटी हेवन अलायंस है वो यहाँ पर मेरे द्वारा जो सिल्वर सोल फ्लावर है उसे खरीदवाना चाहता था, क्योंकि उन लोगों का प्लान है कि मुझे जो निंग है उसके खिलाफ ले जा सके। और अब अगर यहाँ पर जो निंग है वो यहाँ पर जो सिल्वर सोल फ्लावर है उसे नहीं खरीद पाया तो मुझे यकीन है कि वो मुझसे छीनने के लिए ज़रूर आएगा, और अगर उसने ऐसा किया तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो यंग मास्टर होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये यंग मास्टर निंग के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि इसका अपनी ज़िंदगी से मन भर गया और ये यहाँ पर मरना चाहता है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो निंग के गार्ड होते हैं वो भी आपकी नान के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ब्रदर निंग के खिलाफ जाने की, क्या तुम इस सिल्वर सोल फ्लावर के लिए ब्रदर निंग के साथ में कंप्लीट करना चाहते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो उन दोनों को चुप करते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या आप लोग भूल चुके हो कि आप सिटी लॉर्ड के मैंशन के अंदर हो, तो इसीलिए प्लीज़ इस तरह के शब्दों का यूज मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो नहीं होता है वो भी अपने दोनों साथियों को शांत करते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तुम दोनों पीछे हट जाओ। जो सुनने के बाद भी दोनों जो होते हैं वो भी ओके बोलकर अपनी सोड को वापस रख लेते हैं। जिसके बाद अब जो नहीं होता है वो चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि तुम्हारा नाम डुआन किंग है ना, ठीक है मैं तुम्हारे नाम को याद रखूँगा। तुमने यहाँ पर मेरी बैट के ऊपर अपनी बैट को लगाकर मुझे ऑफ हैंड कर दिया है, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर बचना चाहते हो तो चुपचाप जो ये सिल्वर सोल फ्लावर ऐसे खरीदने के बाद मुझे दे दो, जिसके बाद हो सकता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ जो है उसे बख्श दूँ, नहीं तो यहाँ पर मुझे ऑफ हैंड करने के बाद तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो यंग मास्टर होता है वो भी खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अब जो चीज़ें है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके साथ में बैठा हुआ लड़का जो होता है वो उससे बोलता है कि इसके यहाँ पर एक्शन बहुत ही ज़्यादा बेकार था, अब देखना इसे यहाँ पर कैसा सबक मिलेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो निंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर गोट रैंकिंग के बिल्कुल बॉटम में हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इस तरह से बात कर सको। अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी है तो यहाँ पर बैट लगाकर मेरे साथ में कंप्लीट करो, क्योंकि अगर बात की जाए इस सिल्वर सोल फ्लावर की तो इस सिल्वर सोल फ्लावर को तो मैं हर हाल में यहाँ पर लेने वाला हूँ। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो निंग होता है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर गोल्ड रैंकिंग के बॉटम में बताने की। और इतना बोलते के साथ ही अब जो निंग होता है वो अपने मटर सोरा को रिलीज कर चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि डॉन किंग अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो गुस्से में निंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि निंग तुम्हें यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए, क्या सच में तुम यहाँ पर मेरी सिटी के जो रूल है उसे मेरे ही सामने तोड़ना चाहते हो। और सिटी लॉर्ड की इस बात को सुनने के बाद जो निंग होता है वो गुस्से से किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारे लिए ऐसा ही रहेगा कि अब तुम अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो सिटी लॉर्ड के मैंशन के अंदर ही बैठे रहना। और मेरी बात को अच्छे से याद रखना कि अगर तुमने सिटी लॉर्ड के मैंशन के अंदर से एक कदम भी बाहर रखने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे पीसों के अंदर बांट दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो निंग होता है वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर अब वो वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो किन्नान होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड वो तो यहाँ से चला गया, तो क्या अब इसका मतलब ये है कि जो सिल्वर सोल फ्लावर है वो मेरा हो गया। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो अब सिल्वर सोल फ्लावर है वो तुम्हारा हो चुका है। और सिटी लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही अब जैन जियाओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ब्रदर डुआन किंग उसमें आपने यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया है। जो निंग है वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, तो इसीलिए मैं अपने ब्रदर को यहाँ पर बुला लेती हूँ, क्योंकि अब वही बस उसे रोक सकता है। और जैन जियाओ की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो हंसते हुए जैन जियाओ से बोलता है कि मिस जैन जियाओ आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिचुएशन जो है उसे अपने आप ही कंट्रोल कर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आप और जो मास्टर ये फेंक है वो बाद में आ जाना सिटी लॉर्ड के मैंशन के अंदर से, मैं अभी के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि जो निंग है वो बाहर खड़ा हुआ मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो इसीलिए उसे ज़्यादा देर इंतज़ार कराना ठीक नहीं रहेगा। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो सिटी लॉर्ड के मैंशन के अंदर से बाहर जाने लगता है। जो देखने के बाद जैन जियाओ जो होती है वो मास्टर फ्रैंक से बोलती है कि मास्टर फ्रैंक आखिर आपने उसे रोका क्यों नहीं। जो सुनकर मास्टर फ्रैंक जो होते हैं वो भी थोड़ा शौक होते हुए उसे बोलते हैं कि ये उसकी खुद की चॉइस थी, तो फिर आखिर मैं उसे कैसे ही रोक सकता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो बाहर आ चुका होता है। और किन्नान को बाहर देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये इंसान पागल हो चुका है, क्या ये नहीं जानता कि जो निंग है वो इसका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये बाहर आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो निंग होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है। और वो किन्नान के सामने आकर बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें यहाँ पर और भी ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो निंग होता है वो किन्नान के ऊपर माउंट हाई स्लैश अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। जो देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी फिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उसके अटैक के ऊपर शूट करता है। और हम देख पाते हैं कि किन्नान का फिस्ट अटैक जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और वो वहाँ पर जो निंग का अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी के साथ में इस कारण से जो निंग होता है उसे भी थोड़ा पीछे हटना पड़ जाता है।
और इससे पहले कि जो निंग है वो संभल पाता, जो कि नान होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते के साथ ही उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो मारता है, जिस कारण अब जो निंग होता है वो सीधे जाकर ज़मीन पर टकराता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो यंग मास्टर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो निंग है वो केवल एक ही अटैक में हार गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकालने के बाद जो निंग होता है उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देखते के साथ ही जैन जियाओ जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान प्लीज ऐसा मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जैन जियाओ जो होता है वो भी चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि डुआन की आगे तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सारी की सारी मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मैं साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का एक इनर डिसाइपल हूँ। तो इसीलिए अगर तुमने यहाँ पर मुझे मारा तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर साउथ हेवन सेक्रेड कर्स मार्क जो है वो लग जाएगा, जिसके बाद हमारे साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के जो एक्सपर्ट है वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर मार देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने की बात किन्नान को रोकते हुए बोलता है कि डुआन किंग वहीं पर ही रुक जाओ प्लीज़, सिटी के अंदर वायलेंस मचाने की कोशिश मत करो। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा अगर तुम्हारी सिटी के अंदर इस तरह के रूल है तो फिर अगर तुमने उस टाइम पर यहाँ पर निंग को क्यों नहीं रोका जब ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो निंग के ऊपर अटैक करने के बाद उसे वहीं पर ही मार देता है और उसे मार देने के बाद जो उसके दोनों साथी होते हैं उन्हें भी अटैक करके मारते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों यहाँ से बचकर भाग पाओगे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर एक ब्लू कलर का कर्स मार्क जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यही वो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का साउथ हेवन कर्स मार्क है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो मास्टर फ्रैंक होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान जो कर्स तुम्हारे ऊपर लग चुका है वैसे तो ये तुम्हारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस कर्स को तुम किसी भी तरह से नहीं हटा सकते। लेकिन ये मार्क जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमों को क्रिएट करेगा, क्योंकि इसी की मदद से जो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के एक्सपर्ट है वो तुम्हें मारने के लिए आएंगे और इसी मार्क की वजह से वे तुम्हें ट्रैक डाउन करेंगे। और मास्टर फ्रैंक की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो उनसे बोलता है कि अगर वे आने वाले हैं तो ठीक है, फिर उन्हें आने दो, मैं भी उनके आने का इंतज़ार करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर सिटी के रूल जो है वो तोड़ा है, लेकिन गलती यहाँ पर तुम्हारी नहीं थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम 1 घंटे के अंदर लैंड रैन सिटी के अंदर से निकल जाओ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी सिटी लॉर्ड को ओके बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो मास्टर फ्रैंक के साथ में जो लैंड रैन सिटी होती है उसके गेट पर आ जाता है। और बाहर आने के बाद जो मास्टर फ्रैंक होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान हम लोगों को एंटी हेवन अलायंस के अंदर जाना होगा, क्योंकि एंटी हेवन अलायंस के अंदर जाने के बाद ही जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर कर्स मार्क लगा हुआ है हम इसे इरेज कर पाएंगे। और मास्टर फ्रैंक की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो मास्टर फ्रैंक से बोलता है कि सीनियर इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस मार्क को अपनी बॉडी के ऊपर से इरेज नहीं कराना चाहता, क्योंकि जैसा कि आपने बताया था कि जब तक ये मार्क जो है वो मेरी बॉडी के ऊपर रहेगा तब तक साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के जीनियस जो है वो मुझे मारने के लिए आएंगे, और यही मेरे पास में अपॉर्चुनिटी होगी साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के जीनियसों से मिलने की और उन्हें ख़त्म करने की। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का जो स्पिरिट गार्डियन पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक हेल्डर को देखते हैं जिसके सामने की काफ़ी सारे बैज होते हैं, और उन्हीं बैजों के अंदर हम जो निंग होते हैं उसके बैज को भी देखते हैं। और अब एक ही पल में जो निंग और उसके साथी होते हैं उनके बैज जो होते हैं वहाँ पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जो देखने के बाद वो एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, जिसके बाद अब वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के यहाँ पर डिसाइपलों को मार सके। आखिर हाफ कोर्ट जन के अंदर किस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत है। जल्दी से मेरे ऑर्डर को जारी करो। साउथ हेवन सेक्रेड के यहाँ पर जितने भी एसोसिएशन है सभी को उसके पीछे भेजो। याद रखना कि चाहे वो इस वर्ल्ड के एंड में भी चला जाए लेकिन उसके बाद भी वो बचना नहीं चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किलिन माउंटेन रेंज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एल्डर फ्रैंक होता है वो किन्नान को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद अब वो किन्नान से बोलता है कि चूंकि तुमने अपना पहला राउंड जो था उसे कंप्लीट कर दिया है तो इसीलिए एंटी हेवन अलायंस की तरफ से तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो किलिन माउंटेन है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाली है, तो इसीलिए एंटी हेवन अलायंस जो है वो तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर देता है। और जिस जगह पर वो चीज़ रिपेयर होने वाली है उसका मैप इसके अंदर है, तो इसीलिए तुम इसे देख सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आई टेक्निक जो है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर लीड करो।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए एल्डर फ्रैंक से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो आगे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो एक जगह पर रुक जाता है। जो देखने के बाद एल्डर फ्रैंक जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मास्टर फ्रैंक को बताता है कि यहाँ पर जो ज़मीन है अगर तुम उसे देखोगे तो तुम्हें सब कुछ नॉर्मल नज़र आएगा, लेकिन अगर ज़रा तुम एक बार इन फ्लावरों को देखो, यहाँ पर ये फ्लावर इस तरह से सेटअप किए गए हैं जैसे कि एक जाइंट फॉर्मेशन को बनाया गया हो। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर कोई छुपकर हम लोगों के ऊपर नज़र रख रहा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ से काफ़ी सारे पर्सन जो होते हैं वो आकर किन्नान को घेर लेते हैं। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रैड, मानना पड़ेगा तुम्हारी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए तुमने मेरी फॉर्मेशन की पावर को भी देख लिया, लेकिन चुपचाप तुम्हारे पास में जितने भी ट्रेजर है वे सारे के सारे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर पीटना चाहते हो, लेकिन मुझे ही नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अकेले इस चीज़ को कर पाओगे, या फिर तुम्हारे साथियों के अंदर भी इतनी पावर होगी कि तुम सभी मिलकर मुझे हरा पाओ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने वेपन को निकाल लेता है और अपने वेपन को निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रैड, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, बस ये सभी मिलकर साथ में इस ब्रैड के ऊपर अटैक करो और इसे दिखाओ कि हमारे अंदर कितनी पावर है। जो सुनने के बाद उसके सभी साथी भी ओके बोल देते हैं। और इससे पहले कि वे अटैक को करते हैं हम देखते हैं कि उनके पीछे एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जो देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि बिग ब्रदर जरा पीछे देखो, वहाँ पर कुछ अपेयर हुआ है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी पीछे की तरफ देखने लगता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो मास्टर फ्रैंक से बोलता है कि सीनियर, लगता है कि जिस ट्रेजर के बारे में आप बात कर रहे थे वो ट्रेजर अपेयर हो चुका है, तो इसीलिए अब अपने टाइम को इनके ऊपर बर्बाद कर कोई फ़ायदा नहीं, चलो हम वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर मास्टर फ्रैंक भी किन्नान को ओके बोल देते हैं। और अब जो किन्नान और मास्टर फैंग होते हैं वहाँ पर अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे उसी ट्रेजर की तरफ जाने लगते हैं। जो देखने के बाद उन बंदों का लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि तुम आखिर किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जाकर उन लोगों का पीछा करो, वे भागने नहीं चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किलिन माउंटेन रेंज के डीप वाले हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को खड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन तभी उसे जो साउथ हेवन कर्स मार्क होता है उसकी स्मेल आ जाती है। और उस स्मेल को महसूस करने के बाद वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि ये तो साउथ हेवन कर्स मार्क की स्मेल है, लगता है कि जिस पर्सन ने निंग को मारा था वो पर्सन जो है वो मेरे आसपास में ही मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से एक बैच को निकाल लेता है और उस बैच को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से जो डिसाइपल और जो एल्डर है उन्हें यहाँ पर इस बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ताकि वे लोग यहाँ पर आने के बाद हम साथ में उसे ख़त्म कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक अजीब सा पेड़ जो होता है उसके पास में आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जो मास्टर फैंग होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान यही लेजेंडरी किलियन ट्री है। और अगर बात की जाए इस किलियन ट्री की तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और इसी के साथ में इसकी बॉडी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होते हैं, और इसे ग्रो करने के लिए हमें किलियन ब्लड की ही ज़रूरत होती है। और अब किलियन ट्री को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि लगता है कि हम लोग जो थे वो इस बार काफ़ी ज़्यादा लकी थे जो कि ये हमें मिल गया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किलियन ट्री होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम बेकार से ह्यूमन, कहीं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेट के लिए यूज करने की बातें कर सको, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किलियन ट्री होता है वो अपनी शाखाओं से उनके ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन किन्नान और मास्टर फैंग सही टाइम पर उसकी शाखाओं से बच जाते हैं और उसकी शाखाओं से बचते हुए बोलते हैं कि अब इस किलियन ट्री को पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इसने अपने स्पिरिचुअल विजडम को यहाँ पर डेवलप कर लिया है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पीछे की तरफ देखता है और उसे पता लगता है कि वहाँ पर साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड के डिसाइपल और एल्डर आ चुकी है। और उन्हें देखने के बाद जो किन्नान होता है वो मास्टर फैंग से बोलता है कि मास्टर फैंग, यहाँ पर साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड के लोग आ चुके हैं जिनकी संख्या 13 है, तो इसीलिए मैं उन लोगों से डील करता हूँ, आप इतना जाकर जो किलियन ट्री है उसके साथ में डील करो। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो सीधे उन लोगों के सामने आ जाता है और उन लोगों के सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 गॉड रैंकिंग के जीनियस और उसी के साथ में 8 एल्डर है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम मेरी सवाल का यहाँ पर पहले जवाब दो, क्या तुम वही पर्सन हो जिसने की निंग को मारा था। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैंने ही जो निंग था उसे मारा था, तो क्या हुआ, क्या तुम उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने सभी साथियों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि इस बास्टर्ड को यहाँ पर जिंदा मत छोड़ना, इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे उसी बंदे की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सबसे पहले उसी बंदे बंदे की गर्दन जो होती है उसे उड़ा देता है। और अपने साथी को वहाँ पर मरता हुआ देखने के बाद वे लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस बास्टर ने तो हमारे सीनियर ब्रदर को मार दिया, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ, इसे ख़त्म कर कर हम अपने सीनियर ब्रदर की मौत का बदला लेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब उनके साथ में जो एल्डर होता है वो उनसे बोलता है कि टाइम को बर्बाद करना बंद करो, सभी के सभी लोग यहाँ पर अपनी मार्शल ट्री को रिलीज करो। मुझे यकीन नहीं है कि ये ब्रैड जो है वो यहाँ पर हमारे हाथों से बचकर भाग सकता है। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ओ क्या बात है, तुम लोग यहाँ पर अपनी मार्शल ट्री को रिलीज करने वाले हो, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा फेवर दूँ तो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी मार्शल ट्री को रिलीज कर देता है। और अब किन्नान की मार्शल ट्री को देखते के साथ ही तो उन सभी को पता लग जाता है कि ये किन्नान है। और अब इस चीज़ का पता लगने पर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट, ये तो किन्नान है, इसके पास में 7 मार्शल ट्री है जो कि केवल किन्नान के ही पास में है, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ से भागो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलकर किन्नान उनमें से कुछ लोगों को अपनी यहाँ पर मार्शल ट्री से मारता है, तो कुछ को अपनी जो स्काई डेसोलेटिंग सबर आर्ट होता है उसका इस्तेमाल कर कर मारता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ये रोब वाले बंदे होते हैं वो भी आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का एक डिसाइपल होता है वो उनसे बोलता है कि सीनियर प्लीज़ हमें बचाइए, प्लीज़ हमें बचाइए, हम साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के डिसाइपल है। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी उन लोगों का साथ नहीं देता और वे वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो, हमारा एनिमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उन्हें वहाँ से भागता हुआ देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये लोग तो काफ़ी जल्दी में यहाँ से निकल गए, लेकिन छोड़ो, वैसे भी इन्हें यहाँ पर मारने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 13 के 13 बैच जो होते हैं वो टूट जाते हैं। जो देखकर साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का जो एल्डर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, सारे के सारे डिसाइपल और जो एल्डर थे जो कि मिशन के ऊपर गए हुए थे वे सभी के सभी मारे गए। क्या इसका मतलब ये है कि जिस बास्टर ने यहाँ पर जो नियांग था उसे मारा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से मेरे ऑर्डर को पास ऑन करो, वो बास्टर जो है वो किसी भी हाल में बचकर नहीं जाना चाहिए, चाहे हमें सारे के सारे आदमी जो है उसके पीछे भेजने पड़ जाए। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी ओके एल्डर बोलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लिंगजियो लेक के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मास्टर फैंग और जियोहान बैठे हुए होते हैं। और अब जो कि नान होता है वो अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो ये हेवनली ट्रेजर था जो कि क्लीन ब्लड से यहाँ पर ग्रो हुआ था उसके अंदर सच में बहुत ही ज़्यादा पावर थी, क्योंकि उसे रिफाइन करने के बाद केवल जो मेरी बॉडी है वही पावरफुल नहीं हुई बल्कि यहाँ पर जो मेरा मार्शल ट्री था वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही मास्टर फैंग जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान मुबारक होगी, तुमने यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल जो था उसे पास कर लिया है, तो अब टाइम आ चुका है तुम्हें एंटी हेवन अलायंस के अंदर लेकर जाने का। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली टाइम आ गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है वो अपने पास एक तालिस्मान को निकाल लेता है और उस तालिस्मान को निकालते हुए बताता है कि ये शॉर्ट तालिस्मान है, जिसकी मदद से हम लोग जो है वो एंटी हेवन अलायंस के अंदर जाएगी। और उसी के साथ में ये तालिस्मान जो है वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर लगा हुआ जो साउथ हेवन कर्स है उसे भी हटा देगा, जिसके बाद जो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड है उसके लोग तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद मास्टर फैंग जो होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि किन्नान जो ये स्वॉर्ड है इसे हमारे सेक्ट मास्टर के द्वारा बनाया गया था, जिसे कि 7 अनलेस फ्लाइंग स्वॉर्ड कहा जाता है। और अगर बात की जाए हमारे एंटी हेवन अलायंस के हेडक्वार्टर की, तो हमारा एंटी हेवन का अलायंस का हेडक्वार्टर जो है वो इसी स्वॉर्ड के स्पेस के अंदर मौजूद है। और यही कारण है कि जो बाकी लोग हैं वो हमारे अलायंस के हेडक्वार्टर को नहीं ढूंढ पाते हैं, तो इसीलिए तुम मुझे फॉलो करो, हम वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही मास्टर फैंग जो होते हैं वो किन्नान को लेकर उस स्वॉर्ड के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एंटी हेवन अलायंस के हेडक्वार्टर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान आ चुका होता है। लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर लगे हुए एक बोर्ड के ऊपर जाता है, जिसके अंदर से काफ़ी और भी रिलीज हो रहा होता है। और अब जो किन्नान होता है वो भी उस बोर्ड के पास में आ जाता है और उस बोर्ड के पास में आने के बाद वो बोलता है कि सीनियर आखिर ये क्या चीज़ है। जो सुनते के साथ ही मास्टर फैंग जो होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि ये स्काई मिरर है, जो कि यहाँ पर पूरी बॉडी को स्कैन कर लेता है किसी भी कल्टीवेटर की, और इस चीज़ का पता लगा लेता है कि उस पर्सन की बॉडी के अंदर साउथ हेवन गेट की कोई पावर तो नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई साउथ हेवन गेट का पर्सन यहाँ पर चुपके से आने की कोशिश करता है तो बिना हमें पता लगे ही जो ये स्काई मिरर है ये आसानी से उसे अपने अंदर कैद कर लेगा।
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही मास्टर फैंक जो होते हैं वो कि नान से बोलते हैं कि चलो अब टाइम आ चुका है अंदर जाने का, ताकि हम लोग देख सकें कि आखिर फर्स्ट ट्रायल के दौरान तुमने कितनी रैंकिंग और कितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट को पाया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे डिसाइपलों को देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में लैंग युआन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा तो होना ही था, क्योंकि वो मार्शल मोनार्च का बेटा है और उसी के साथ में उसने फर्स्ट ट्रायल के दौरान में यहाँ पर 1.5 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट को प्राप्त किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही मास्टर फैंग जो होते हैं वो कि नान से बोलते हैं कि चूँकि तुम अभी अभी एंटी हेवन अलायंस के अंदर आए हो तो इसीलिए तुम्हारा रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जल्दी ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे तुम ये बताओ क्या कि तुम यहाँ पर ढूंढ किस चीज़ को रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो मोमो के पास में आ जाता है और वो मोमो के पास में आते हुए उससे पूछता है कि मोमो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हमें पता लगता है कि जो मोमो है वो भी एंटी हेवन अलायंस के अंदर ही है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।